कथी पढ़े कही रे लोलवा सब। चलो हम लोग को पढ़ना है नियामक ज्यामिति। अरे एकरा कहा ना था साफ कर दिया था रे। लो लो सब बैठ के बात करेगा, लेडीज लेखन चर्चा करेगा। आज सुबह का कहानी बता रहे हैं। देखो सुबह में हम देखेगा थी जे एक औरत ना डांड चढ़ा रही थी कदुआ के ऊपर। ओका 3 गो आदमी ऐसे देख रहा है, 3 गो औरत ऐसे देख रहा है जो कैसे डांड चढ़ा रहा है। हम कहे हे प्रभु ये क्या गांव में लोग की स्थिति है। कुछ करेगा ना तो 3 गो आदमी खड़ा होकर देखेगा ये क्या कर रहा है। समझ ना, सबसे ज़्यादा मछली, कोई मछली आ गया बेचने के लिए या कुछ बेचने के लिए आ गया, जो नहीं लेने वाला है ना चारों पट्टी घेर लेगा, कैसे है ई, कैसे है ई, कैसे, परेशान कर देगा उसको। समझ ना। गांव में एक चीज़ और देखना, किसी को बुला लेगा, कोई बेचने वाला है उसको बुला लेगा और परेशान करके कोई नहीं लेगा, कहेगा तू ले ना, तू ले ना, तू ले ना, तेरा पर अच्छा लगता हो तू ले ना। हो याद रखना, एगो कोई ले लिया ना तो सब ले लेगा। समझ ना। तू ले ला, तू ले ला, अब बेचारा के ना दाम लगा देगा। जी हाँ 90 रुपया अगर कोई कान में के है तो 90 रुपया लगा दिया तो वो कहते हे ये तो मेरे लिए हाजीपुर में 80 रुपया में, तो 80 रुपया में देबू लैसे लगा करके करता है, परेशान कर देता है उसको। तो हम कभी कभी आता है ना गांव में बेचने वाला, तो हम अपने टोला में कहते हैं यहाँ कोई ना लेते बा, ऐसे पहले कह कोई ना लेते बा, यहाँ परेशान करते हुआ लेकिन कोई ना लेते। सब महिला के सामने हम कह देते हैं ये परेशान कर देगा कोई नहीं लेगा ना भी साथ, तू लिख के रख ला हमरा से। जो जो समझो से बाहर है ना ओकरो बुला लेगा, कुछ हो जाए ओका बुला लेगा। कभी कभी तो हद हो गया प्रचार वाला का बुला लिया। प्रचार ना करता कुछ कुछ, प्रचार वाला कथी में जाइए तू प्रचार वाला का लिए ले, ये जो कैसा इंसान है। नहीं होता कुछ का प्रचार करता है, जैसे मैं हो गया तुम्हारा, कभी कभी मॉल का प्रचार करता है, कुछ का प्रचार अपना करता है ना। स्कूल का प्रचार करता था, कुछ नहीं समझता, स्कूल के प्रचार वाला के बुला लेता है। अरे रुका 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 कथी बजे तू, वो कहता कहाँ हम फंस गए। वही लोली सब है, उस समय से साफ नहीं किया, अब बैठ के बकवास कर रही थी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। उसको सीधा करो, नियामक। या इसी को कहेगा निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। देख बुआ एगो ऑब्जेक्टिव फिक्स है और सबका हम गारंटी लेते हैं, इसका हम कोई गारंटी, इसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन एक नंबर जरूर आएगा इसमें, प्रथम पाद और द्वितीय पाद या चतुर्थांश। समझ ना। तो पहले शुरुआत करते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति होता है ना डायग्राम पर होता है। देखिए यही डायग्राम है, इसमें से एकदम बहुत ध्यान से समझेगा, इसमें हम ऐसा ग्राफ में भी पढ़ा दिए हैं। इसको एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, ये वाई अक्ष है। याद रखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक क्या है वाई अक्ष है, इसको बोलते हैं कोटि। देख बुआ आप लोग को ना कोटि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, जो इसको भुज बोले कि इसको कोटि बोले, है ना। तो जब भी आप प्रणाम कीजिएगा ऐसे कीजिएगा एकदम कोटि कोटि नमस्कार, है ना, कीजिएगा ना। तो ये कथी है खारा, तो खड़ी रेखा को कथी कहेंगे कोटि, या इसको खड़ी रेखा कहते हैं, एक पापा के परी रेखा कहते हैं, है ना। इसको परी रेखा कहते हैं, इसको खड़ी रेखा कहते हैं। समझ गए नहीं, किसी को दिक्कत यहाँ। देखिए हमारा हाथ देखा है, दिखाई दे रहा है, ये खा वाला हाथ तो इधर, अजा वाला हाथ इधर, तो खा वाला हाथ पर माइनस, अजा वाला हाथ पर प्लस, है ना। तो ये तुम्हारा प्लस ई माइनस, है ना। ऊपर खाए वाला तो इसमें कति हो जाएगा प्लस, नीचे जा वाला माइनस, है ना। तो तुम्हारा किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब कहेगा इसको बोलते हैं प्रथम पाद, पाद बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं। हौसले न पिट्ठी फाड़ दो तो ऐसा क्या हो है कि नहीं। एक पाद बोलते हैं या चतुर्थांश या खंड भी बोल सकता है। तो ऐसा ऐसा क्या गो तुम्हारा इसमें पाद है 4 गो। तो ये तुम्हारा प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, या तृतीय हो गया, या चतुर्थ हो गया, है ना। इसमें देखिए दोनों खंड में याद रखिएगा
जब भी हम निर्देशांक इस पर लेंगे तब बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लिखते हैं और बिंदु में देखते हैं से एक्स अक्ष और वाई अक्ष में इसमें क्या मान है। तो ये बिंदु ले लिए हम। अब बताओ, बिंदु में पहला जो होता है एक्स का मान और दूसरा वाई का मान होता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना उस समय हम लोग को समझ ही नहीं आता था जो हम पहले एक्स का मान है कि इसमें वाई का मान पहले है, समझ ना। आप लोग को हम ई लगा कर तीसरा बार पढ़ा रहे हैं, दूसरा तीसरा बार पढ़ा रहे हैं, समझ के रहे। एक बार ऑफलाइन पढ़ा दिए, दूसरा ये ऑनलाइन हो रहा है आप लोग के लिए, है ना। तो आप लोग को तो पहले नहीं भूलना चाहिए। लोला सब लो लियो सब, उसको कहेगा हमारा बोल दिए तो करना बोले दोनों के समानता का अधिकार। तो एक्स और वाई, पहले बिंदु में एक्स का मान और दूसरा में वाई का मान। इसमें देखो तो इधर ई एक्स का मान है कि ना, तो एक्स में कथी प्लस, इसमें भी प्लस। तो प्रथम पाद में दोनों क्या होना चाहिए प्लस। दूसरा देखिए, दूसरा में है पहले हम एक्स के मान लिखेंगे पहले वाई के एक्स का, तो एक्स का मान कथी है माइनस वाई के प्लस। उसके बाद तृतीय में देखिए एक्स का मान और वाई का मान माइनस। खेल लिया गधी अब सियान हो गए हैं। कल लड़का वाला लक्षण नकले हेते हैं। अरे चुक्का के दिन आवे थी दीपावली के दिन, समझ ले तुरंत से कह देते हैं दीपावली के चुक्का लेके सब गोटा आना कल्ले होके, न तो याद रखना भगा भगा के मारेंगे हम। तू लोग के नहीं, तू लोग कहे लगा चुका रे। हाँ तू लोग ना एकदम प्योर बेसन के लड्डू होना चाहिए, है कि नहीं। झरुआ लड्डू ना चले के हैं, हाँ पेट खराब हो जाता झरुआ लड्डू से हमारा। हाँ चलो, तो ये दोनों में देखो पहले एक्स का मान कती है प्लस, उसके बाद माइनस। देखो याद करना आसान है। ये दोनों में देखिएगा तो सेम सेम रहता है, ए में प्लस ए में माइनस माइनस तो ए में प्लस प्लस। इसमें देखो पहले इसमें कती हो जाएगा तुम्हारा माइनस, इसमें प्लस था, इसमें माइनस माइनस, ठीक है। इसमें हम बोले प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, समान है, ठीक है। तिरछा तिरछी हमेशा समान है। जब याद रखिएगा दो चिन्ह दोनों समान दे रहे हैं, समझ जाइए प्रथम में ना आता है तृतीय में है। जैसे में एक क्वेश्चन आपको एकदम फिक्स हर बार पूछता है, हर बार अगर हो सके तो कभी भूल गया होगा एग्जाम में तो नहीं दिया होगा, नहीं तो अक्सर आप 11 से लेकर 24 तक का प्रश्न उठा लीजिए, आपको मिलेगा ही एक क्वेश्चन इसमें से। ये क्वेश्चन आपको हम फ्री में अभी दे रहे हैं, समझिए ना, एकदम फ्री में लीजिए, फ्री में, हाँ पैसा से ना एकदम फ्री में दे रहे हैं। देखिए अगर पूछ देगा लीजिए ना क्वेश्चन, इसी में से बताते ला तो हुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन बताते हैं तू लोग को। कहाँ गया अरे अब, हाँ देखो कहा है -3, -5 किस चतुर्थांश में है या पाद में है ना। तो आप देखिए हमको इससे मतलब नहीं है, एक कहे दांत चियर के जो हमारा चिन्ह से मतलब है। हमेशा किसका याद रखना, चिन्ह को याद रखना, माइनस कॉमा माइनस। तो आपको किस में दिख रहा है तृतीय पाद में। अब भूल गए हम क्या कीजिएगा, अगर बाई चांस डायग्राम भूल गए तो याद रखिएगा सेम चीज़ दो चीज़ में होगा, प्रथम में न तो तृतीय में। तो याद रखिएगा प्रथम हमेशा माइनस प्लस होता है, जबकि द्वितीय तृतीय हमेशा कते होगा माइनस माइनस होगा। तो हमेशा यह क्या होगा तुम्हारा तृतीय पाद में होगा। किसी को दिक्कत, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, अब कहाँ भुला ही जाते हैं, कहाँ चल गया रे, भाग जाता है का। भुला ही गए, कहाँ चल गया। ब्रैकेट में भी लिखा था इधर, नहीं इधर से नहीं लिखे थे, इधर से ही लिखे थे। हाँ ये क्या है, ये तुम्हारा पूछा गया है 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया है। इसके बाद एक और दिया है, कहा है -1,5 1,5 नहीं माइनस नहीं 1,5 कह रहा है। जो कौन सा पाद या चतुर्थांश में होगा, दोनों क्या चीज़ में है प्लस में। तो आप क्या मारिएगा प्लस में, एक नंबर एकदम फिक्स था फिक्स, तो आपका प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। उसके बाद पूछता है तुम्हारा ये देखो
बच्चा लोग हदर जाता है, ये भैया बहुत दिक्कत दे रहा है। 2,2√3 माइनस √2, ये तुम्हारा पूछा गया है 2019 के ए में, मतलब प्रथम पाली में। ये पूछा कौन सा चतुर्थांश में है, तुमको ना रूट देखना है ना सूठ देखना है। यहाँ कथी चिन्ह है, प्लस, कुछ नहीं आता प्लस है। यहाँ देखिए प्लस और माइनस किस में है, इसमें देखिए माइनस प्लस है तो नहीं होगा। हाँ, इसमें देखिए प्लस और माइनस, चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। अब बताइए इसमें आपको समझने में दिक्कत है, बताइए। ये को फिक्स है, ना कोई फ़ोन ना कोई बहाना, ये को फिक्स आना ही आना है ना। शादी कार्ड में ऐसी नहीं लिखा रहता है, मेरे चाचू के शादी में तदुल आना है कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा चीज समझते हैं, तो इसको मिटा दे। ये से डस्टर बोल रहा ना, कहाँ है बेंच तक, कहाँ ये, इसको नहीं मिटाते हैं, इसको रहने देंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अगर कोई यहाँ बिंदु है ना, कोई बिंदु है, हम मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4। यहाँ x के मान बताओ कितना होगा 3, और y का मान 4। कहीं x के सामने क्या है 3, और y के सामने क्या है 4। अब यहाँ पूछेगा x अक्ष से, ये क्या है x अक्ष है, x अक्ष से y का दूरी कितना होगा, x अक्ष से y का दूरी कितना होगा। ये बिंदु है ना, ये कहेगा इस बिंदु से y अक्ष है ना, इसका दूरी कितना होगा। तो बताइए तो ये इसके समांतर चल रहा है कि नहीं। देखिए पूछेगा कैसे, y अक्ष से y अक्ष से, रुक जा इसमें क्वेश्चन है, इसमें रुक जा, हम देखें क्वेश्चन, इसे टिक भी लगाया है। हाँ, किसी बिंदु की ले ले इसका, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है, क्या कहलाती है। मतलब कह रहा है किसी बिंदु, ये बिंदु है, y अक्ष से उसकी दूरी क्या कहलाता है। तो मालूम है क्या कहलाता है, x अक्ष कहलाता है। कैसे भैया, देखिए ये क्या है y अक्ष है। अब दूरी तय करेगा तो इस पर दूरी होगा कभी नहीं, आपको दूरी तय करना। देखो से का मतलब था कोई भी चीज को छोड़ देना है ना। स्टेशन से गाड़ी खुल चुकी है, से लग गया ना, घर से हम निकल चुके हैं। जैसे ही से का प्रयोग होता है ना तो किसी चीज को छोड़ देता है। याद रखिए हम आप लोग को पढ़ाए हैं कारक, जे कोई भी चीज दो चीज छोड़ता है ना तो से लगता है, जो आपादान होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है ना, छत से बच्चा गिरता है, तो से लग रहा कि नहीं ना, छत से गिरता है तो हो ना लगता। देखो इसका और लगातार 5 को गिर गया तो कैसे नहीं गिरा है तो जब भी आप किसी चीज को छोड़िएगा ना उसमें से का प्रयोग होता है। देखिए x अक्ष से, तो मतलब x अक्ष को छोड़ देंगे, सॉरी y अक्ष को छोड़ देंगे। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो ये y अक्ष है। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो बता किसके समांतर चल जाएगा, ये दोनों एक समांतर रेखा है कि नहीं। जब ई, अच्छा यही छोड़िए, हम जानते हैं जब इधर हम चलेंगे तो कौन अक्ष होगा, x अक्ष होगा। जैसे ही y अक्ष को इधर छोड़ देंगे तो क्या होगा, x अक्ष आएगा। तो बताओ इसमें x अक्ष का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक बताओ 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन पूछेगा, समझ ना। और एक क्वेश्चन और पूछ देगा, समझिए। यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 3,4 में x अक्ष का मान क्या होगा या भुज क्या होगा। x अक्ष दे देगा या तुम्हारा x अक्ष दे देगा या तुम्हारा भुज का मान क्या होगा। तो अक्सर बच्चा ना ये दोनों क्वेश्चन में एकदम खास होकर गड़बड़ा जाता है।
कंफ्यूज हो जाता है कि हम कौन सा इसमें आंसर मारे, इसमें पूछता क्या है। देखो जिसमें दूरी लगल रहेगा ना, समझ जाना, जैसे ही तुम्हारा कहेगा y अक्ष, आप लिखिए x अक्ष का मान, या आप टिक मारिए x अक्ष। जैसे ही अगर y अक्ष अपना दूरी अपना बिंदु से खसकता है, चाहे इधर या इधर लाइन से खसकता है, y अक्ष जैसे ही y अक्ष से आप भटकिएगा वह आपको कौन देगा, x अक्ष दे देगा। देखिए ये y अक्ष की नहीं, अब इससे इधर भटक गया इधर भटक गया तो क्या दे दिया, x अक्ष, है ना। आज जब भी कहेगा y अक्ष से दूरी तय करना है तो याद रखिए आप इधर दूरी कीजिएगा तो न तो इधर दूरी तय कीजिएगा, इधर ये दो डायरेक्शन में दूरी तय करना होगा, समझ कि नहीं। और जैसे ही y अक्ष को छोड़िएगा आपको क्या मिल जाएगा, x अक्ष मिलेगा। अच्छा यह बात तो इसके लिए भी लागू होगा, जैसे भी आप x अक्ष छोड़िएगा आपको क्या मिल जाएगा, y अक्ष। y अक्ष है कि नहीं बताइए। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया है जो y अक्ष वाला, ये तुम्हारा 2013 के पहला प्रथम पाली में पूछ दिया। उसके बाद पूछा है तुम्हारा एक और, हाँ उसके बाद 2011 में फिर प्रथम पाली में पूछ दिया है किसी बिंदु से, हाँ x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो ये x अक्ष है, आज जैसी इसका दूरी तय करेगा इधर उधर तो ये कौन सा अक्ष आ जाएगा, y अक्ष आ जाएगा, है ना। इधर भी दूरी तय कीजिएगा था, ये तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा x अक्ष। अब गड़बड़ क्या हो जाता है, कहता है कहते यहाँ किसी बिंदु देता है ना, यहाँ बिंदु दे देगा 3,4, बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 y अक्ष से दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, बस यही है, दूरी क्या होगा। तो देखिए 3,4 है, x अक्ष से दूरी की, अच्छा y अक्ष से दूरी क्या होगा। देखो 3,4 है, ये बिंदु यहाँ है कि नहीं। अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी निकालते हैं, हमरा किससे दूरी निकालने के लिए कह रहा है, y अक्ष से, तो यहाँ से हम इसका दूरी निकालते हैं। तो बताओ जब यहाँ से यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ दूरी दिया हुआ है, लेकिन जस्ट ऐसा ही दूरी तो यहाँ पर तय किया गया है। तो बताओ तो यहाँ दूरी कितना तय किया गया, 3, तो इधर भी इसका भी करते हो जाएगा 3। तो बताओ आप लोग ई दोनों में कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें हमेशा जो y का अक्ष का मान होता है ना वो क्या होता है, 3, लेकिन इसमें तुम्हारा पूछ देगा x अक्ष या y अक्ष पूछ देगा तो इसमें y अक्ष का मान ई होगा। आप लोग वहाँ पर हमेशा इस चीज़ को देखिएगा, जैसे कहे y अक्ष से दूरी, तो इसमें पूछ रहा है y अक्ष से दूरी, यहाँ दूरी तय करने के लिए कह रहा है। हाँ इसमें कह रहा है y अक्ष कौन है, इसमें पहचानना है जो इसमें y कौन है। तो इसमें पहलुका कहते होता है x के मान, दूसर का क्या होता है, y का मान। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप हमेशा कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, हाँ वहाँ पर जाकर गलत मार के नहीं आइएगा। हम बहुत बढ़िया से समझा दिए इसको। जब भी y अक्ष से दूरी कह रहा, देखो इतना पढ़ो, y अक्ष से दूरी कह रहा, न कि y का मान कह रहा तुम्हारा। इसमें y का मान पूछ रहा है, इसमें कहते हैं y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, इसमें दूरी पूछ रहा है, इसमें मान पूछ रहा है। तो मान पूछेगा तो 4 और दूरी पूछेगा तो कहते 3, क्योंकि y अक्ष से जब भी इस बिंदु पर हम जाते हैं तो ये x अक्ष के समानांतर जाते हैं, और जब x अक्ष के समानांतर जाएंगे तो यहाँ x अक्ष यहाँ तक कितना है तुम्हारा, 3। हाँ इसी में पूछ देगा y x अक्ष से दूरी क्या होगा। देखो तो y x अक्ष जब दूरी तय करा इस बिंदु को तो किसके समानांतर जा रहा है, y अक्ष। तो y अक्ष का मान कितना है तुम्हारा, 4। इसमें उल्टा जैसी दूरी पूछेगा तो आप उल्टा कर दीजिएगा, इतना ही जानिए, समझ गए नहीं। अब ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन हमेशा देखो इससे दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ये तो हम बता दिए जब तुम्हारा 2 क्वेश्चन जो है x अक्ष वाला y अक्ष वाला कब पूछा था। एक ही पूछेगा तुम्हारा क्वेश्चन, हाँ पूछा, हम टिक लगाए थे उसमें, इधर होगा। हाँ पूछा है थी ये तुम्हारा 2020 के प्रथम पाली में, अब 20 के द्वितीय पाली दोनों में पूछा है। पूछा है बिंदु 6,-5 का x नियामक क्या होगा, नियामक, या इसमें दे दिया भुज भी दे दिया, भुज या x अक्ष भी दे देगा, क्या होगा। यहाँ पूछेगा 6,5 का नियामक या x अक्ष या तुम्हारा भुज का मान क्या होगा, समझ ना। तो इसमें पूछो भुज का, ये दूरी कहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा, और जब दूरी नहीं दिखा रहा था हम इस पर चलेंगे नहीं, इसमें मान पूछ रहा था क्या होगा तुम्हारा x अक्ष का मान, यही ना होगा।
भुज का, तो आप इसमें मार दीजिएगा, है कि नहीं। ये तुम्हारा 2020 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है। चलिए यहाँ तक आप किसी को दिक्कत। देखिए जब भी ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। कहा कि संख्या इसलिए मूल बिंदु बोलते हैं कि संख्या यहीं से स्टार्ट होता है। हम लोग का मूल क्या है, मूल हम लोग के मम्मी है, मम्मी पापा मूल है, समझ के नहीं। जहाँ से जिस चीज़ का उत्पत्ति होता है उसी को मूल कह सकता है। तो यहाँ क्या है, ये मूल बिंदु है ना। तो मूल बिंदु पर यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी इंसान कथी से स्टार्ट होता है, जीरो से, है ना। जब आप जन्म लेते हैं शून्य रहते हैं, उसके बाद आपका उम्र बढ़ता है ना। लोग कहता है उम्र बढ़ता है, लेकिन हमारे हिसाब से उम्र घटता है ना। चलिए तो मूल बिंदु या मूल बिंदु का जो नियामक होता है, बिंदु का जो नियामक होता है क्या होता है, 0,0। बहुत बार पूछ चुका है ना। 2021-22 में भी पूछा है क्वेश्चन। इसमें है हाँ 2020 के प्रथम पाली और 22 के प्रथम पाली में पूछा है क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, इसका ही नियामक पूछा है। तो क्या कॉमा क्या होगा, 0,0। अक्सर आप लोग इधर एग्ज़ाम दिए होंगे ना, स्कूल का टेस्ट, उसमें पूछा भाई था, है कि ना। टाइम देख ले उनकी। चलिए आई थ्योरी क्लास कराते कल। अब देखिए अब हम जानते हैं नियामक ज्यामिति पर रेखा का मान। किसी रेखा का मान हम कैसे, दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। का रेखा बड़ा हंस रही है रे। जैसे में मानिए अगर यहाँ हम मान लेते हैं तुम्हारा 5,4 है, और यहाँ हम मान लेते हैं तुम्हारा 2, यहाँ कितना होगा 3, मान लो, हाँ यहाँ 2 हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 2,3, है ना। अब पूछेगा इसकी दूरी क्या होगा। ये लाओ ना, इसमें ही क्या बताते हैं, पूछा ही क्वेश्चन बताते हैं, अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा 20 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। कह रहा है बिंदु 4,-1। तो बता बिंदु 4,-1, तो 4 किस में आएगा, प्लस में, इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें आएगा, और -1 किस में आ जाएगा तुम्हारा, इसमें आ जाएगा, है ना। माइनस यहाँ होगा। देखिए ये बताया है कि ना माइनस प्लस वाला, हाँ बताते दिए हैं। ये माइनस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है, सॉरी इधर माइनस होता है, ये माइनस, ये प्लस, है ना। चलिए कहता है तुम्हारा 20 के द्वितीय पाली का 4,-1। 4 बताओ, प्लस में 4 है तो प्लस में 4 इसमें आ जाएगा या इसमें होगा, और -1 तो -1 इसमें नहीं होगा। x का y का मान तुम्हारा कहा 4, ये x का मान, ये y का मान। x के मान प्लस में इसमें होगा, ठीक है। y का मान इसमें माइनस में होगा, नहीं नीचे चला आएगा। तो 1 यहाँ हो गया और 4 इसका देखेगा, तो यहाँ एगो यहाँ बिंदु दे दिया, है ना। इसको -1, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद कहता है तुम्हारा 2,3। अब 2, देखो x के मान 2 और y के मान 3, 1, 2, 3 यहाँ मान लेते हैं। अभी सरल लिखा है एक। अब कहेगा इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए, ये तुम्हारा है 2,3 और तुम्हारा है 4,-1। अब कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, समझ कि नहीं। तो दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला है, क्या है तुम्हारा, अगर हम इसको a और b मान लेते हैं तो याद रखना दूरी सूत्र होता है AB का दूरी, या ये फार्मूला भी कह सकता है। याद रखिए रूट अंडर में x1 - x2 का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा y1 - y2 का स्क्वायर। कहीं कहीं आपको ये भी फार्मूला मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम कहना ना जी हाँ भैया हमरा ऐसे पढ़ा दिए, इसमें ऐसे दिया हुआ है, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम आगे जब जाएंगे ना इसमें मान रखेंगे तो हम तुमको बता देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। दोनों से हम अभी बता देंगे इस फार्मूला को, समझ के नहीं। कह डर गई रे, दीपावली के दिन है तो फोड़ेगा ही। चलिए तो इन दोनों के बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इसी को हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। और एक पूछेगा तुम्हारा मूल बिंदु से किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, समझा कि नहीं। मूल बिंदु से किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। इसमें दिया है तुम्हारा
टिक लगा देते हैं, भूल जाते हैं कहाँ टिक लगल है। हाँ क्या है यहाँ पर पूछा है तुम्हारा, देखो कितना बार पूछा है, 2015 के पहला पाली, 19 के द्वितीय पाली और 20 के द्वितीय पाली में। देखो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा है तुम्हारा बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु ये है, तो यहाँ कहते हो 0,0 और क्या है तुम्हारा 2,3, 2,3 यहाँ पर है कि नहीं। अब कहेगा इसका दूरी ज्ञात करने के लिए, तो याद रखिए मूल बिंदु पर x और y का मान क्या होता है 0, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाता है मालूम है। तो एगो x1 का मान क्या होगा 0, तो हम करेंगे देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस दे देगा कि नहीं, तो x बच जाएगा। अगर ई 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर करेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो एक फार्मूला क्या हो जाता है रूट में x² प्लस कथी y²। ये कथी है मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी। अगर आप उस पर भी बैठाएगा ना, इस पर भी माना जाएगा कि देखो x1 का मान हम कथी रखेंगे 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा माइनस में x2 का स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस में अब इसको हम खत्म कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा तुम्हारा y2 का स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर जब भी माइनस का करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस देता है, हम x हटा दे देते हैं 2, रूट में रह जाएगा। देखो इससे भी बन जाएगा, देखो हो गया ना, कोई दिक्कत। तो मूल बिंदु का जो है तुम्हारा सूत्र यही है, हमेशा कभी कभी ना सूत्र पूछ देता डायरेक्ट है ना, उसके बाद भी पूछेगा इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करे, बीच एकदम बीचे बीचे का काट दीजिए। तो मध्य बिंदु का भी सूत्र होता है, हम ऐसे सूत्र ही पढ़ा देते हैं। मध्य बिंदु मतलब बीचे बीच है ना, बीचे बीच काटने के कहेगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता था आसान है, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा है ना। अब इसके आगे इस पर हम कल क्वेश्चन बताएंगे, समझ कि नहीं। ये तुम्हारा हो गया सूत्र जो हम बता दिए कैसे कैसे सूत्र है ना। कल इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। अब हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ एक रेखा लिख लेंगे जहाँ ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, समझ कि नहीं। चलिए धन्यवाद, कल